तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, और इस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था भाई? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इवेपोरेशन के थ्रू हमने किसको सेपरेट किया था, जैसे सी वाटर से साल्ट को सेपरेट करना, ठीक है। इस प्रकार से हमने लास्ट टाइम इवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब ये प्रोसेस या ये मेथड हम कब अप्लाई करते हैं आपको ये समझना है। तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं या कोई कोलोइडल है, उसके अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो छोटा होता है, तो फिल्टर पेपर से अगर आप उसको पास करते हो तो फिल्टर पेपर में से वो पास हो जाएगा, तो जो फिल्ट्रेशन का जो मेथड है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। फिल्ट्रेशन का जो मेथड है वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब जब पार्टिकल साइज इज स्मॉल, जब कभी पार्टिकल का साइज छोटा होता है उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेथड है वो हम अप्लाई करते हैं। और जैसा कि हेडिंग में लिख रखा है, हमने एग्जाम्पल किसका पढ़ना है? हमने एग्जाम्पल पढ़ना है क्रीम को सेपरेट करना है हमने किस में से? मिल्क में से। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें मिल्क का, मिल्क को अगर आप फिल्टर पेपर से पास करोगे तो आपको नीचे क्या मिलेगा? आपको मिल्क ही मिलेगा। इसका मतलब मिल्क में से आप किसी भी चीज़ को सेपरेट नहीं कर पाओगे अगर आप फिल्टर पेपर से पास करते हो। तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन का जो मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। समझ आती बात? तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करेंगे। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या कहता है? सेंट्रीफ्यूगेशन is based upon the principle, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट when a liquid is rotated at हाई स्पीड, जब कभी भी कोई भी लिक्विड हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, व्हेन ए लिक्विड इज रोटेटेड एट हाई स्पीड, द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड and heavier particles are forced to settle at the bottom of the liquid। ये सेंट्रीफ्यूगेशन का हमारे पास प्रिंसिपल है। अब इसको आपने समझना है। ये आपने कहाँ देखा है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन? जब पुरानी डेयरी जो होती थी, जहाँ पे हम दूध देने जाते हैं, वहाँ पे एक मशीन होती थी जो हम सैंपल भरते हैं, छोटा सा इस प्रकार का एक हमारे पास प्लास्टिक का बोतल सा होता है, ठीक है। इसके अंदर आपने दूध को भर दिया, इसको एक मशीन के अंदर डालते हैं और उस मशीन को हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करवाते हैं, ठीक है। जब ये दूध उस मशीन के अंदर हाई स्पीड पे रोटेट करता है तो हमारे पास क्या होता है भाई? इसके अंदर जो मिल्क है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर वाले पोर्शन पर हमारे पास क्या बचती है? क्रीम बचती है। नीचे मिल्क रहता है, लिक्विड मिल्क, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाती है? उसकी क्रीम आ जाती है। अब वो क्रीम किससे मिलके बनी होती है? फैट से, ठीक है। नॉर्मली कई जगह पे तो ये कहा जाता है कि दूध हम कहाँ देने जाते हैं? फैट पे देने जाते हैं। उसका मतलब यही होता है कि डेयरी को ही फैट बोलते हैं वो लोग। उसका रीज़न क्या है कि जो फैट के पार्टिकल्स हैं उनको हम मिल्क से सेपरेट करते हैं, जिससे कि आपने ये सुना होगा कि कितनी फ़ैट आती है भैंस के दूध की। उसका रीज़न भी यही है कि भाई उसमें किसी भी मिल्क के अंदर कितनी फ़ैट प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है? आपने क्या किया? यहाँ से देखेंगे हम कि लिक्विड इज़ रोटेटेड एट हाई स्पीड। आपने इस लिक्विड को हाई स्पीड पे रोटेट किया है, ठीक है।
तो अब उसका प्रिंसिपल क्या कहता है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, लाइटर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लाइटर पार्टिकल्स कहाँ गए हैं, सरफेस के ऊपर आए। और लाइटर पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे, फैट के पार्टिकल्स। मिल्क के अंदर जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। लाइटर का मतलब हल्के पार्टिकल्स, वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। एंड द हैवियर पार्टिकल आर फोर्स टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। और जो हैवी पार्टिकल्स है, जो लिक्विड मिल्क बच गया, वो कहाँ आ जाएगा, बॉटम, नीचे आ जाएगा। भाई समझ में आती है बात, ठीक है। अब मार्केट के अंदर दूध मिलता है हमें, फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड, ठीक है। पैकेट्स के अंदर जो पॉलीथीन के पैकेट्स आते हैं उनमें पैक्ड फॉर्म में हमें इस टाइप के दूध मिलते हैं, फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड। उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब ये होता है कि जो फुल क्रीम है वो प्योर है, उसमें से क्रीम को सेपरेट नहीं किया गया है। क्रीम को मतलब फैट को उसमें से नहीं निकाला गया है, वो जो एज इट इज़ है, भैंस का है, गाय का है, वो सेम टू सेम है। टोन्ड का मतलब क्या होता है, उसको एक बार सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में से पास करके जितनी क्रीम इकट्ठा हो सकी, ठीक है, वो क्रीम अलग निकाल दी, जो नीचे का मिल्क बच गया वो टोन्ड हो गया। डबल टोन्ड मतलब अगर उसमें बची कुची थोड़ी बहुत भी क्रीम है तो उसको एक बार और रोटेट करवा के हाई स्पीड के ऊपर और उसकी वो क्रीम भी निकाल ली गई है, ठीक है। इसका मतलब जो डबल टोन्ड है उसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है और फैट के पार्टिकल्स की मात्रा बहुत ही कम है। इस मेथड का यूज हम घर के अंदर भी डेली करते हैं। कहाँ यूज होता है हमारा, ठीक है, मैं बताता हूँ एग्जांपल। जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े सुखाने वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, कपड़े को हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है और उससे क्या बाहर निकालते हैं हम, वाटर बाहर निकालते हैं। वाटर पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, स्क्वीज आउट करते हैं। इसका मतलब कि कपड़े में से हम पानी को निकालते हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का, हाई स्पीड के ऊपर वाटर को रोटेट करवाते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, लेबोरेटरीज के अंदर यूज होता है। लेबोरेटरी के अंदर हमारा जो ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है उसके अंदर भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मलेरिया के बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, फंगस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनको अलग अलग लेवल्स में सेपरेट करने के लिए ब्लड का सैंपल लिया, लिक्विड है ब्लड, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो हमें वहाँ एट प्रेजेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से उसको रोटेट करवाएंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर किस चीज़ का इन्फेक्शन था या क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, जो हमारी जो खुद की जो केमिस्ट्री लैब्स होती हैं उनके अंदर भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है। अगर किसी लिक्विड में जो हैवी पार्टिकल्स हैं या लाइट पार्टिकल्स हैं जो कि नॉर्मली फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, अगर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में से पास करवाते हैं तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन था। और हमारे पास सिलेबस के अंदर एग्जाम्पल किसका है, क्रीम को आपने मिल्क से सेपरेट करना है, ये हमारे सिलेबस का एग्जाम्पल।